यू शुड गॉन फॉर माई हेड। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। वेल ये लाइन थैनोस ने थोर से बोली थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर। एंड अगर मूवी के एंड में थोर थैनोस के सिर पे वार कर देता तो हमें एवेंजर एंड गेम कभी देखने के लिए ही नहीं मिलती। आई मीन थैनोस ने स्टार्टिंग में ही हल्क को पीट दिया, फिर उसके बाद टाइटन पे गार्डियंस की बत्ती बुझा दी, आयरन मैन को मारा एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज का तो टैटुआ दबा दिया था उसने। बट थोर ही वो सिंगल एवेंजर था जिसने बाउंस बैक करा और थैनोस की छाती चीर दी। आई मीन जब थैनोस लोकी को मारता है तो लोकी थैनोस से एक बात बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम कभी एक गॉड नहीं बन सकते, तुम बस एक एलियन ही रहोगे थैनोस। आई मीन थोर ने थैनोस को प्रूफ कर ही दिया कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो बट तुम एक गॉड के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अगर एवेंजर्स में पावरफुल एवेंजर्स की बात होती है तो थोर और वांडा को कंपेयर करा जाता है, हल्क को छोड़कर। वेल वांडा ने अपना सब कुछ खो दिया और वो काफी उदास हो गई थी, इवन वो पागल तक हो गई थी। एंड थोर ने भी अपना सब कुछ खो दिया। बट मैन विल बी मैन एंड वुमेन। खैर छोड़ो, थोर ने पहले अपनी माँ खोई, उसके बाद अपना बाप खोया एंड उसके बाद इवन अपना भाई भी खो दिया जो कि सौतेला था। एंड एक बार आप लोग ये बात खुद इमेजिन करके देखो कि जब 2012 वाला लोकी इस थोर के आगे आएगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वो खुद बोलेगा यार झूठ की एक हद होती है, क्योंकि लोकी इतनी बार मर चुका है कि अब वो थोर के आगे आया तो थोर उम्मीद लगानी ही छोड़ देगा कि वो मर भी सकता है। बट हम इस वीडियो में लोकी की बात करने नहीं आए। एंड लोकी जैसे खतरे को तो एवेंजर्स इजिली संभाल लेते थे और एमसीयू के जितने भी विलन्स थे उनको एवेंजर्स ने मिलकर संभाल ही लिया था। बट थैनोस ही अकेला वो विलन था जिसने सभी एवेंजर्स को एक साथ होने के बाद भी मारा था। आई मीन हाँ मैं जानता हूँ कि एवेंजर्स दो गुटों में बटे हुए थे बट उनकी क्वांटिटी पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा थी। एंड जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बोला कि थोर ने थैनोस की छाती में वार करा था, जो कि थोर की एक सबसे बड़ी गलती थी। बट उससे भी थोर ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जहाँ हम सभी लोग ये बोलते हैं कि टोनी स्टार्क ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, मतलब टोनी स्टार्क हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, वहीं थोर अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। आई मीन थोर ने थैनोस के सिर पे वार नहीं करा था एंड यही सेम मिस्टेक थोर ने ज़्यूस के साथ भी करी थी। थोर लव एंड थंडर के अंदर हम देखते हैं कि थोर गुस्से में आके ज़्यूस की छाती में उसी का थंडरबोल्ट घुसा देता है। बट थोर ने यहाँ पे वही सेम मिस्टेक करी जो उसने इन्फिनिटी वॉर में करी थी, सर पे वार ना करने की मिस्टेक। एंड ज़्यूस भी जिंदा बच गया। एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज़्यूस अपने बेटे हेरकुलिस को भेजता है ताकि वो थोर को मार सके। और अगर किसी का बाप भाई माँ बहन गुजर जाए तो वो भी बौखला ही जाएगा। आई मीन अकेला आदमी कब तक अपना दिमाग चलाएगा, क्योंकि किसी लव वन को अपनी आंखों के आगे खो देना, उसको जान से मरते हुए देखना, ये काफी पेनफुल फीलिंग होती है। बट वहीं थोर लव एंड थंडर में जब गोर जेन को मारने वाला होता है एंड थोर को ये बात पता होती है कि अगर उसने स्टॉर्म ब्रेकर को मंगाया तो गोर स्टॉर्म ब्रेकर को लेके इटर्निटी के पास चले जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर इटर्निटी की थी। बट ऑन द अदर हैंड थोर को ये बात भी पता थी कि अगर उसने स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाया तो वो जेन को अपनी आंखों के आगे दोबारा मरता हुआ देखेगा। एंड इस बार थोर किसी भी अपने लव वन को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखना नहीं चाहता था। आई मीन मूवी का ये सीन हमें ये दर्शाता है कि थोर अपने लव वंस के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन अपनी जान भी दे सकता है। जब थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर को मंगाया तब वो ये नहीं चाहता था कि जैसे उसका भाई उसकी आंखों के आगे मरा है वैसे ही वो अपने प्यार को भी अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखे। बट द ट्रूथ इज उसका प्यार उसकी आंखों के आगे मूवी के एंड में मर ही जाता है। एंड इवन थोर की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये नहीं थी कि उसने थैनोस के सर पे वार नहीं करा। थोर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब वो वकांडा के अंदर आया तो तब उसने किसी भी एवेंजर से अपना ईयर कॉन्टेक्ट स्पीकर नहीं लिया। आई मीन वही स्पीकर जो कैप्टन ने पहन रखा था वकांडा के अंदर। एंड इसी डिवाइस की हेल्प से सभी एवेंजर्स वकांडा के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। एंड थोर अगर ये स्पीकर कैप्टन अमेरिका से मांग लेता या फिर किसी और से मांग लेता तो कैप्टन अमेरिका थोर को कमांड दे देते कि थैनोस के सिर पे वार करना था, और थैनोस उसके बाद कभी ये नहीं बोल पाता यू शुड गॉन फॉर हेड। बट स्टिल थोर लोगों का काफी फैन फेवरेट है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया एंड वो स्टिल स्माइल करता रहता है। एंड ऐसा थोर इसलिए नहीं करता कि वो बेवकूफ है, वो बस ऐसा इसलिए करता है कि वो जिंदगी का सार सीख चुका है। एंड आई डोंट नो कि वाई लोग वांडा को थोर से कंपेयर करते रहते हैं। आई मीन हम सभी को पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन है। नाम बताएं। बैनर। स्वागत है बाहुबली एवेंजर। बट स्टिल अब भी मार्वल ने थोर का फुल पोटेंशियल हमारे आगे नहीं रखा है, क्योंकि सिर्फ थोर का ही फुल पोटेंशियल इतना है कि अगर मार्वल उसे पूरा दिखा देता तो एवेंजर एंड गेम के अंदर थोर अकेला ही थैनोस की आर्मी को खत्म कर देता। आई मीन मार्वल को अपने कैरेक्टर्स कंट्रोल करना आता है, वो डीसी थोड़ी ना है। थोर एक ग्रीक गॉड है एंड थोर की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म रियोन किंग थोर की है, जो कि अपने इमेजिन करने से ही सब कुछ कर देता है।
तो ये थी वीडियो थोर की बिगेस्ट मिस्टेक पे। एंड अगर आपको ये जानना है कि थोर अगर थैनोस के सर पे वार कर देता, व्हाट इफ थोर गॉन फॉर द हेड, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एनिमेट करके स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको बता रखा है कि जब क्या होता। सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगे, खुशी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।